सर जी, मैं अमर खुराना इस कॉल सेंटर का मालिक हूँ जी। मैंने आपको कॉल किया था। ये पूनम सक्सेना नाम है इसका। बेचारी ने सुसाइड कर लिया जी। इसके घर वालों को बताया? सर जी, इसके माँ बाप नहीं है बेचारी के, अकेली है सर। और ये जी प्रीतम सिंह है जी। सबसे पहले लाश को इसी ने देखा था। और आप उस वक्त कहाँ पे थे? जी अपने कैबिन में। कोई लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी? नहीं सर, बस धड़ाम से पूनम मैम के गिरने की आवाज सुनी थी। राणा जी, पूनम सक्सेना। पूनम, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? सर जी, हमारी शादी होने वाली थी। पूनम तुम मुझे छोड़ के चली गई। सर वैसे ये सब कुछ देख के सुसाइड तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ये सुसाइड होता तो एक चप्पल यहाँ और दूसरी नीचे पैर में नहीं होती, और ये कॉफी का मग यहाँ टूट के गिरना। मुझे ऐसा लगता है किसी ने इसे यहाँ से धक्का दिया है। लड़की नीचे पीठ के बल गिरी है। मे बी यू आर राइट। हो सकता है कि किसी ने यहाँ से उसे धक्का दिया हो और वो नीचे गिरी हो, क्योंकि उसके चेहरे या हाथ पे कोई चोट के निशान नहीं है। राइट साहब, और मैं इस कॉफी के मग को फोरेंसिक टीम के पास भेजती हूँ, मे बी कुछ मिल जाए। और मुझे ऐसा लगता है किसी ने इसको पॉइजन दिया है और उसके बाद यहाँ से धक्का दिए। लीजिए सर। साहब कॉफी। नहीं चाहिए। सर ये नंदलाल है, हमारे कैफेटेरिया में काम करता है। स्टाफ को कॉफी तुम ही देते हो? जी साहब। पूनम को भी कॉफी तुमने दी होगी? हाँ जी साहब, मैंने कॉफी दी थी। उसके बाद दूसरी कॉफी लेकर मैं पुराने साहब को देने यहाँ आ गया। हाँ सर। और उसके बाद गार्ड प्रीतम सिंह आया, हादसे के बारे में बताया। खुराना जी, ਤੁਹਾਡੇ ऑफिस ਵਿੱਚ काम करने वाली कुड़ी नीचे गिर गई। बहुत बुरा हुआ सर। पता नहीं क्यों उस लड़की ने अपनी जान ले ली। पूनम बालकनी की तरफ कितने बजे गई थी? साहब तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे। साहब बच्ची तो बहुत खुश लग रही थी। गुड मॉर्निंग नंदलाल अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कॉफी पियोगी? यस अंकल, आपके हाथ की गर्मा गर्म कॉफी जिससे सारी अंगड़ाई सारी थकान मिट जाए। एक मिनट। ये लो बेटा, तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी। आराम से बैठकर पियो। थैंक यू अंकल। और ये मैं खुराना सर को देकर आता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे हाथों से बनी वो कॉफी उसके लिए आखिरी कॉफी थी। आपके हाथ की बनी हुई कॉफी पीकर पूनम नीचे गिर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ मिलाया हो कॉफी में? नहीं साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? पिछले कई सालों से मैं साहब यही काम करते आया हूँ, और ऐसा तो ख्याल भी मेरे मन में कभी नहीं आया। खुराना साहब आप तो कुछ कहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप खामखा हम पर शक कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि उस लड़की ने सुसाइड किया है। खुराना साहब, आपने ये भी कहा था कि उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है। फिर वो लड़का उसका मंगेतर। आप लोगों को ना हमारे साथ थाने चलना होगा जी। अब सर जी, पुलिस पूनम के वर्क स्पेस की अच्छे से तलाशी लो, और ऑफिस की भी। ओके सर। बताइए जी, पूनम आपके कॉल सेंटर में कब से काम कर रही है? सर जी वो नई ज्वाइनिंग थी।
मुश्किल से बस 1 महीना हुआ होगा। ऑफिस में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? ना जी ना, पूनम तो बहुत बढ़िया कुड़ी थी, सबके साथ प्यार से बातें करती थी। मैडम प्लीज आप खुराना सर को ये मत बताइएगा कि मैंने आपको बताया। बात दरअसल ये है कि पूनम ने आते ही खुराना सर को सीधा कर दिया था। मतलब? मैडम खुराना सर की आदत है सबसे मजाक करने की। जी सर। सर बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं अभी आपका क्लियर कर देती हूँ। ओके सर। हाय, मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए था, मुझे इसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है। हेलो गर्लफ्रेंड। ये क्या बदतमीजी है सर? अरे इतनी सी बात का बुरा मान गई? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक है। देखिए सर, मुझे ऐसा घटिया मजाक ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ काम करने आई और उसी की सैलरी लेती हूँ। उसके बाद उन दोनों के बीच में कभी कुछ? नहीं मैडम, खुराना सर तो सबके साथ ऐसे है, लेकिन हाँ उस दिन के बाद पूनम के साथ ऐसा बर्ताव उन्होंने कभी नहीं किया। आप चाहो तो सिमरन, प्रीति, स्वाति किसी से भी पूछ लो। पूनम जब कैफेटेरिया से नीचे गिरी तब तुम लोग कहाँ थे? मैडम जी, हमारी शिफ्ट तो सुबह 5 बजे खत्म हो जाती है, तो हम घर चले गए थे। और मैं भी 5 बजे निकल गई थी। और पूनम? पूनम, स्वाति के जाने के बाद मेरी पूनम से बात हुई थी। चल सिमरन, 5 बज गए, चलना नहीं है क्या? तू निकल, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है। वो एक्चुअली राज मुझे लेने आ रहे हैं। ओ एक्चुअली राज मुझे लेने आ रहे हैं। सिमरन तो मैं चली जाऊँ तेरे राज के साथ। बाय बाय। एंजॉय। राज के बारे में क्या पता था आप लोगों को? कुछ खास नहीं पता। मैं मैडम जी, मुझे पूनम ने बताया था कि वो और राज बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, बस इतना ही। सर जी हमारी शादी होने वाली थी। ठीक है, आप लोग जाओ, जरूरत पड़ेगी तो थाने बुलाएंगे। जी मैडम जी। चल स्वाति। पूरा कंप्यूटर छान मारा मैडम, कुछ नहीं मिला। क्या लगता है आप लोगों को? नहीं जनाब, ये मुझे एक्सीडेंट नहीं लगता जी, क्योंकि जब तक कोई खुद ना कूदे या कोई जबरदस्ती किसी को धक्का ना दे, इस तरह रेलिंग के पार गिरना मुश्किल है। और सर पूनम के पर्स या उसके डेस्क में किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, और उसके कलीग का ये भी कहना है कि उस दिन पूनम बहुत खुश थी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सुसाइड के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सर जब वो कैफेटेरिया में गई थी तो अकेली थी, और जब गिरी तभी नंदलाल खुराना के केबिन में कॉफी लेकर गया था, तब फ्लोर पे कोई नहीं था, लड़कियों की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। तो ऐसे में मर्डर का ऑप्शन तभी संभव हो सकता है जब कोई बाहर वाला अंदर आके कांड कर गया हो। अगर ऐसा कौन हो सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या हुआ सर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी डेथ गिरने की वजह से सर पे चोट लगने के कारण हुई है, सुबह तकरीबन 5:30 से 6 के बीच में। लेकिन इस रिपोर्ट में एक और बात निकल के सामने आई है। पूनम ने प्रेगनेंसी रोकने वाली टैबलेट ली थी, उसके केमिकल ट्रेसेस उसके ब्लड में मिले हैं। सब खत्म हो गया सर जी, एक रात में सब खत्म हो गया। मेरा प्यार मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। तुम्हें कैसे पता चला कि पूनम के साथ ये हादसा हुआ? किसी ने इन्फॉर्म किया? सर जी मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं पिछले कई दिनों से उसकी शिफ्ट 5 बजे खत्म होने के बाद मैं उसको पिक करता था, पर मुझे थोड़ा लेट हो गया। उसको घर छोड़ने के बहाने दोनों साथ में कुछ वक्त बिताया करते थे। तुम्हारी और पूनम की शादी होने वाली थी, राइट? राइट सर। कभी पूनम ने बताया कि उसे कोई प्रॉब्लम है या वर्क पे कोई इशू? एक्चुअली सब मेरी गलती थी। मुझे पूनम की जॉब छोड़ने में उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, मगर मैंने इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? इस जॉब में क्या खराबी थी? मैडम जी खराबी जॉब में नहीं थी,
खराबी तो उस खुराने में है। वो जी वो अपने एम्प्लॉइज का खून चूसता है। बहुत घटिया आदमी हो, बेकार आदमी है। I really really love you. क्या हुआ? कुछ नहीं। कौन है यार? हाँ? मेरे बॉस खुराना का फोन है। ऐसे भी आज वीकली ऑफ है, फोन रखो ना साइड में, कट कर दो। नो, मैं फोन नहीं काट सकती इनका। एक्चुअली जब मैंने एग्रीमेंट साइन किया था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं फोन नहीं काट सकती। मुझे जब भी वो काम के लिए बुलाएंगे मुझे जाना पड़ेगा। बात करो एक बार प्लीज। हेलो, जी सर। ओके सर, बस मैं अभी आती हूँ। पूनम, व्हाट इज दिस यार? आई एम सो सॉरी बेबी, कुड यू प्लीज ड्रॉप मी? प्लीज 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 बेबी प्लीज, तुम मुझे बस जल्दी से छोड़ दो और फिर हम साथ में डिनर करेंगे। वो कमीना खुराना मेरी पूनम की लॉयल्टी का गलत फायदा उठा रहा था सर जी, और पूनम ने मुझे कसम दी थी कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया, वरना मैं उसका टेटवा दबा। देखिए, सॉरी। मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही है। तुम दोनों शादी करने वाले थे, राइट सर। उस दिन पूनम ने प्रेगनेंसी पिल भी ली थी। व्हाट? ये क्या बोल रहे हैं? क्या पिल्स? मुझे नहीं पता। और पूनम पिल्स क्यों लेगी सर जी? तुम्हारी मंगेतर थी वो, और तुम उसे रोज पिकअप करने जाया करते थे, तो क्या उसने कभी भी तुमसे इस बात का जिक्र नहीं किया? मैडम जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा तो क्या हो गया जो पूनम को एंटी प्रेगनेंसी पिल्स लेने की जरूरत पड़ गई। देखिए, आप पुलिस वाले हैं, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं मैडम जी, सर जी, हमारे बीच ना ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी। इनफैक्ट पूनम ने खुद कहा था मुझसे कि जो कुछ भी होगा शादी के बाद होगा, और मैं उसकी बात से एग्री किया था। तो तुम्हारे अलावा किसी और के साथ कोई नजदीकी या कोई पुराना रिश्ता? मैडम जी, क्या बोल रही हैं आप? पूनम सिर्फ मुझसे प्यार करती थी और किसी से नहीं। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने उसके साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की हो, तो उसकी वजह से उसको पिल लेने की जरूरत पड़ गई हो। मैडम जी, ऐसा कुछ होता तो वो छुपाती क्यों? मुझे बताती ना कि हम दोनों सब कुछ शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। हमने कभी कुछ नहीं छुपाया एक दूसरे से। ओ तेरी, सर जी, वो खुराना, कहीं खुराना ने तो ये सब कुछ नहीं किया। सर, माना कि खुराना कैरेक्टर का ढीला है, पर उसने पूनम के साथ में ऐसा कुछ किया है, इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। हाँ, पर ये भी तो हो सकता है ना कि पूनम ने किसी मजबूरी में राज से बातें छिपाई हो। उसे डर लग रहा हो कि कहीं उसे एंटी प्रेगनेंसी वाली बात पता चली तो राज इस पर शक करेगा या उस पर रिश्ता तोड़ देगा। फिलहाल हमें ये पता करना है कि पूनम का मर्डर हुआ है या सिर्फ ये एक सुसाइड था या फिर एक्सीडेंट। लाओ। ये पुतला पूनम के वेट का है, जिससे हमें एग्जैक्ट इंपैक्ट पता चलेगा। राणा जी, नीचे जाइए। अब मान लीजिए कि इसने सुसाइड किया हो, तो ये यहां पे कहीं पे खड़ी होगी। उसके बाद उसने यहां पे एक कॉफी मग फेंका होगा और कूद गई होगी। और अगर इसे किसी ने धक्का दिया हो पूनम के वजन का ये पुतला सेम उसी जगह पे जाके गिरा है जहां पे पूनम की डेड बॉडी मिली थी। अगर इंसान को जोर से धक्का देके गिराया जाता ना, वो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है, जैसे पूनम की डेड बॉडी के साथ हुआ है। इसका मतलब पूनम को धक्का देके गिराया गया है और गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है। इट्स अ डेफिनेट केस ऑफ मर्डर।
क्यों तो किसी से बैर नहीं, पर वाहिगुरु दी सौ क्रिमिनल दी खैर नहीं। तीनों लोक में नजर कटी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। मुझे आपको कुछ बताना है। जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है, यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। मैडम जी, मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया था, लेकिन हमें तो तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड प्रीतम ने ये बताया कि वारदात से ठीक कुछ देर पहले तो दोबारा ऑफिस गई थी। और फिर तूने कैफेटेरिया में जाकर पूनम को धक्का मारा। वो मुझे वॉशरूम जाना था इसलिए मैं लौट कर आई। तो तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैडम जी, मैं डर गई थी, मुझे लगा कहीं पुलिस वालों को मुझ पर शक ना हो जाए, और अगर मैं कैफेटेरिया जाती तो नंदलाल जी मुझे देखते ना। अच्छा, तो तू वहां नंदलाल जी से छिप कर गई थी, और जब वो खुराना को कॉफी पिलाने ले गए तब तू गई और तूने पूनम को धक्का मारा, है ना? नहीं मैडम जी, सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी और पूनम की तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। आप चाहे ऑफिस में किसी से भी पूछ लो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। एक बात मेरी कान खोल के सुन, जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता शहर से बाहर जाने की सोचो भी मत, समझे? ठीक है, मैं देखता हूं। सर, पूनम के कॉल रिकॉर्ड्स। और सर, हमें एक लीड मिली है कि 21 तारीख को उसकी मौत हुई थी, लेकिन 20 तारीख को उसका फोन 8 बजे से लेके 11 बजे तक स्विच ऑफ था। तो सर, उसकी शिफ्ट रात को 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक होती है, तो इन 3 घंटों में उसका फोन स्विच ऑफ क्यों किया होगा? हो सकता है जो उसकी मोबाइल की बैटरी लो हो गई हो, इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया हो। ये भी हो सकता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस टाइम उसका फोन ऑन हुआ उस टाइम उसकी लोकेशन ऑफिस की नहीं बल्कि मोहाली एरिया की थी। तो रात के 11 बजे वो मोहाली एरिया में क्या करने गई होगी? ओ भाई, ये लड़की देखी आपने? भाई तूने देखी? देखा नहीं? कहीं भी देखा हो भाई? आपने कहीं देखा? ध्यान से देखिए। अब क्या बताऊं मैडम जी, वो लड़की उस राज के लिए इतनी पागल थी, बार बार उसके साथ घूमने जाती थी, पार्टियां करती थी और ऑफिस भी लेट आती थी। ऑफिस आवर्स में ऐसे कोई एम्प्लॉय बाहर जाता है तो आप उसे कुछ नहीं कहते? रोकते नहीं आप उसे? तो वैसे आप तो उनको वीकली ऑफ के दिन भी ऑफिस बुला लेते थे। बताइए। मैडम जी, क्या बताऊं मैंने कितनी बार रोका उसको, हर बार वो सॉरी बोल देती थी और अगले दिन फिर से वही गलती करती थी। मैडम जी, क्लाइंट के साथ बहुत जरूरी मीटिंग है, आपकी इजाजत हो तो मैं अटेंड कर लूं प्लीज मैडम जी। हेलो, सर जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, पूनम ने जो कुछ भी छिपाया है मुझसे, प्लीज सर आप ना मुझे एक बार में सब कुछ बता दीजिए। रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। इसका मतलब पूनम ने ये बात भी छिपा के रखी थी। ऐसे मंगेतर हो बे। अरे गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड दिन में न जाने कितनी बार कॉल करता है, अपडेट रखता है, सोशल मीडिया पे आजकल चैटिंग होती रहती है, कहाँ कब क्यों किसके साथ मिले बाबू ने थाना थाया, और तुम कह रहे हो कि 3 घंटे से उसका फोन स्विच ऑफ था, तुम्हें पता ही नहीं है? सर जी, पूनम ने मुझसे ना पहले से क्लियर कर रखा था कि अगर ऑफिस में है उसका फोन बंद है तो या तो कुछ इंपॉर्टेंट काम है या फिर कुछ मीटिंग में बिजी है वो, तो बस सर इसीलिए मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। और रही बात मोहाली की, तो इस बारे में या तो उस खुराना को पता होगा या फिर उसके ऑफिस के कॉलीग्स को। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है सर।
सिम डीएक्टिवेटेड है सर। डीएक्टिवेट है नहीं है, जानबूझ के डीएक्टिवेट किया गया। मनोहर, इसका पूरा प्रोसेस पता करो और इसे एक्टिवेट करवाओ। सर ऑफिशियल प्रोसेस में तो बहुत टाइम लग जाएगा। हो जाएगा सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 18 साल का फार मार्केट में गुजारने का एक्सपीरियंस कुछ तो काम होना चाहिए। देख असलम, मामला गर्म होते जा रहा है। उन्हें मेरी सारी पुरानी क्लिप्स डिलीट कर दी ना। अगर मेरा राज खुला ना तो मैं सबका भांडा फोड़ दूंगी। वैसे भी मुझे पुलिस से बहुत डर लग रहा है। सीवी मेरी जान, तुम्हें पता है ना मेरे बॉस एक वीडियो डिलीट करने का लाखों रुपए लेते हैं। तो मुझे धमकी दे रहा है? तो तू जानता है ना कि इस धंधे में हम सब साथ हैं। छी, धंधा मत बोल यार, इसे चीप लगता है। ट्रैप बोले से, ट्रैप। सर उस डीएक्टिवेटेड सिम को एक्टिवेट कर लिया सर। कॉल डिटेल भी निकाल लिया। पूनम के नाम पे रजिस्टर है सर। अगर ये सिम उसी का तो उसने छुपाया क्यों था? सर इससे ये भी पता चला है कि इसका इस्तेमाल पूनम नहीं किया है। वो कैसे पता चला? IMEI नंबर, जो कि फोन का नंबर होता है, और पूनम का नंबर भी वही है। एक काम करो, इस नंबर का CDR निकलवाओ। CDR निकाल लिया सर। सिर्फ एक नंबर पे बात हुई है। कौन से नंबर पे? कोई पवन शर्मा नाम का बिल्डर है। पता लग जाएगा जनाब, मैं अभी अपनी खबरी को काम पे लगाता हूँ। सर राज और खुराना का टावर लोकेशन चेक किया। 20 तारीख की रात 11 बजे पूनम मोहाली में ही थी, और ये खुराना भी मोहाली में था, अपने ऑफिस में नहीं था। उसने ये बात हमसे छुपा के रखी सर। और राज? वो कुराली में अपने घर पे था सर। इसका मतलब है कि खुराना और वो बिल्डर शर्मा का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है। मनोहर, इन दोनों का CDR मैच करो, पता करो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। जी सर। और कुछ पता चला बिल्डर शर्मा का? सर आप बस एड्रेस लिखिए इस बिल्डर शर्मा का। अच्छा एक मिनट रुको। 103 D1 नर्मा CHS पंजाब। जनाब, पवन शर्मा। पूनम का कत्ल क्यों किया? कौन पूनम सर? मैं उसे नहीं जानता। अभी भी टाइम है, बता दे। नहीं। कुछ याद आया? खड़ा करो इसे। सर मैं सब बता दो, सब सच बता दो, प्लीज मारिएगा मत सर। मैंने पूनम का खून नहीं किया, बल्कि उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने तो उसे पैसे दिए थे। किस बात के पैसे? हनी ट्रैप पे फंसाना चाहती थी शिखा मुझे, मतलब पूनम। मतलब? सर कुछ दिन पहले मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। उस मैसेज में लिखा था कि मैं शिखा हूं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं उस मैसेज के बहकावे में आ गया और जोश में मैंने हाँ कर दी। उसके बाद हमारी चैटिंग शुरू हो गई और फिर एक दिन शिखा का फोन कॉल आया। हाय डार्लिंग, बहुत हो गई अब चैटिंग वैटिंग। तुमसे मिलने के लिए दिल बेकरार है। मैंने फौरन हाँ कह दी। उसने मुझे मिलने के लिए होटल एटलस ब्लू में बुलाया। सर ये झूठ बोल रहा है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने पूनम के बारे में इकट्ठा करी है, किसी ने भी उसके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाई। तो तू कैसे बोल रहा है? मैडम जी, मुझे भी यही शक है कि पूनम का कोई इस्तेमाल कर रहा था। इस्तेमाल? फिर दोबारा तुम उस लड़की से कब मिले? नहीं सर, उसके बाद उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि होटल वाली बात के अगले दिन ही मुझे उसी नंबर से कॉल आया। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या बात है, रहा नहीं जा रहा? क्या फिर मिलने का इरादा है? हाँ
बाबा बेबी बहुत हो गया बे, चुपचाप 50 पेटी हल्का कर। 50 पेटी? ओए किस बात का 50 पेटी? वो तो जानता नहीं है तो किससे बात कर रहा है? अच्छी तरह से जानता हूँ तुझे और तेरी करतूतों को। कल रात को होटल में जो उस लड़की के साथ कांड किया है ना, अगर दुनिया को पता चल गया ना, अच्छा रुक तुझे एक वीडियो भेजता हूँ। हेलो हेलो हेलो। ओए शिखा, फोन पर तो तू बड़ी मीठी मीठी बातें करती है और सामने तूने ऐसा मुंह लटका रखा है, क्यों? हाँ? बता। समझा, तेरा हाल ना सोडा बोतल जैसा हो रखा है जिसका फेस निकल गया। थोड़ा जवानी का जोश दिखा मेरी जान। इस विस्की से ज्यादा नशा तो तुझ में है मेरी जान। मुझे तो ठगा गया था सर, मुझे तो पता ही नहीं कि उस होटल के कमरे में कैमरा फिट था। अगर तुम सच बोल रहे हो इसका मतलब तुम हनी ट्रैपिंग का शिकार हो गए थे और उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा, पूनम की हत्या का। और जिसे तुम शिखा शिखा कह रहे हो ना, वो शिखा थी नहीं। हाँ सर, मैं जानता हूँ। पूनम की श्रद्धांजलि की खबर जब मैंने अखबार में पढ़ी और उसकी फोटो देखी तब मैं समझ गया कि शिखा का असली नाम पूनम सक्सेना है और उसकी मौत हो गई। सर मैं बहुत डर गया था सर। मुझे लगा कि आप लोग तहकीकात करते करते मुझ तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए मैं छिप गया। तब तो तुम खुराना को भी जानते होगे। खुराना? जी नहीं। मनोहर, एक काम करो, इसका सीडीआर निकालो, पता करो वारदात वाले वक्त ये कहाँ पे था। यस सर। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं निर्दोष हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो बैठ चुपचाप यहाँ पे, हिलना नहीं। ये हनी ट्रैप का रैकेट कौन चलाता है, हमें उसके बारे में पता करना होगा। मुझे पूरा यकीन है ये जो हनी ट्रैप के रैकेट के पीछे है ना, उसी ने पूनम को मारा या मरवाया। सर कहीं इसके पीछे उस खुराना का काम तो नहीं? हो सकता है, मगर हमें उसे आगाह किए बिना उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। यस सर। पुनीत, तुम्हारी एक दोस्त है ना प्रेस रिपोर्टर, उसे कॉल करो। सर फ्रेंड्स, आज का अखबार पढ़ा मैंने। पुलिस ने पूनम की मौत की वजह एक्सीडेंट बताई है। उनको किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब पूनम ने ऐसा क्यों किया ये तो पूनम ही जाने। बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कंटिन्यू। चल लग जाते हैं फिर से काम पर।
हाँ बॉस, काम हो गया। मेरा माल तैयार रखना। कौन? तेरी गुद्दी छेतूंगा, सच बता दे। जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या बताऊं? क्यों ना बताता जनाब कुछ भी? जी मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे खामखा प्रेशर दे रहे हैं। बराबर रख। आया स्वाद? कुछ याद आया तुमने कुछ किया या नहीं? क्या कुछ याद आया? सर मैंने सर बड़ी पार्टियां देखी है, और ये भी देखा है कि पार्टियों में कई अमीर लोग आते हैं जो कि सुंदर लड़कियों से चिपके हुए रहते हैं सर जी। और मैंने हनी ट्रैपिंग के बारे में भी पढ़ रखा था, मैं जानता था कि ये क्या चीज़ है, और मैं भी जानता था कि मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली लड़कियां मोस्टली कॉल सेंटर पे ही काम करती है जी। और सर जी सिमरन भी कॉल सेंटर में ही काम करती थी, और हम दोनों को ही पैसों की ज़रूरत थी, तो हमने मिल के तय कर लिया कि हमें ऐसे करना है और इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। क्लाइंट्स को चिकनी मीठी बातों से प्यार से रिझाना है, और उन मोमेंट्स को रिकॉर्ड करने का काम मेरे पहचान वाले असलम ने किया, जो कि होटल एटलस ब्लू में काम करता था। और सर जी उसी ने मुझे बताया था, जो है कस्टमर्स आते हैं होटल में अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ। लेकिन पूनम इन सब के लिए कैसे राजी हुई? सर जी जब मैंने पहली बार पूनम को देखा तो उसको देखते ही मुझे लग गया कि ये लड़की हनी ट्रैपिंग के लिए परफेक्ट है। फिर मैंने उसके साथ प्यार का नाटक किया। I really really love you। फिर बस हम दोनों एक बारी डेट पे गए, और मैंने हमारा प्राइवेट मोमेंट का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया सर जी। और फिर मैंने उसके नंबर पे वो वीडियो एक अलग नंबर से भिजवाया। ये सिम डीएक्टिवेटेड है सर। मैं तो अनजान था सर जी, नाटक कर रहा था, मुझे क्या पता था कि क्या हुआ है। उस मोमेंट पे वो क्या करती बेचारी, उसके पास कुछ और रास्ता ही नहीं था सर जी। क्योंकि मैंने वीडियो में साथ साथ ये भी कहलवाया था कि अगर उसने मेरे हिसाब से नहीं किया तो मैं उसके वीडियो को वायरल कर दूंगा, और वो दूसरा आदमी तेरा पार्टनर असलम होगा। राइट सर। और उसके बाद पूनम हनी ट्रैप का काम करने लग गई। हाय डार्लिंग, बहुत हो गई चैटिंग, तुमसे मिलने के लिए दिल बेकरार है। वो प्रेगनेंसी पिल्स भी बेचारी डर के मारे ले रही थी कि उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और सर जी एक बारी एक हनी ट्रैप के बाद पूनम को मालूम चल गया ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सब कुछ मेरा किया धरा है। उसे क्यों पता चला? सब कुछ नहीं पता चलता तो ये सब कुछ नहीं होता सर जी। नफरत करती हूँ तुमसे। I hate you. I hate you. पूनम ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरी बात समझो। मैं चुप नहीं बैठूंगी, तुमने जो मेरे साथ किया है ना सबको बता दूंगी मैं। मुझे छुओ मत। I hate you. पूनम, और मुझे इस बात का डर था कि अगर वो सबको बता देगी तो मेरा ये अच्छा खासा बिजनेस बंद हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था।
और तब मैंने नंदलाल को सिमरन से बात करते हुए देखा। नंदलाल को पैसों की जरूरत थी सर जी, सिमरन से पैसे मांग रहा था। बस फिर मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। मैंने सिमरन के द्वारा नंदलाल को पैसों का ऑफर दिया और फिर मैंने नंदलाल के थ्रू ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करवाया। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। कॉफी भी होगी? एक लड़की अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहती थी। तुम लोगों ने ना सिर्फ उसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया, बल्कि उसकी जान भी ले ली। तुम लोगों के खिलाफ ना मैं ऐसा केस तैयार करूंगा ना कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीतेगी। लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी अपनी खामी